ऑन हो गया? चलो, कहाँ तक हुआ था प्रिंस? लास्ट टॉपिक क्या था? क्लेटिंग। अच्छा, नेक्स्ट लिखेंगे समन्वय संख्या। लाओ बुक, नहीं लाएगा आज? क्या बात है, गुड। प्रिंस आज तो मुझे छोड़ आए रास्ते में ही, तुमने तो फोन ही काट दिया, पूरी बात ही नहीं सुना। कितनी है? 16 है? कहाँ पर? घूमते यही लाइब्रेरी में, और क्या करते हैं? ये पढ़ाया था हमने, ये बिल्कुल सिंपल है। समन्वय संख्या जो होता है, सेंट्रल मेटल आयन में जो लिगैंड्स होता है, लिगैंड से जितने नंबर्स, जितने ट्वाइस थाइस जुड़े होते हैं, वही उसकी क्या होती है? समन्वय संख्या होती है या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, इसको लिखेंगे, लिख लीजिए। बस इतने बच्चे, अटेंडेंस हुई कि नहीं? हो गई, हो गई। लिखिए, किसी संकुल यौगिक में, इसमें लिख लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या, किसी संकुल यौगिक में, किसी संकुल यौगिक में सेंट्रल मेटल एटम या केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंडों के साथ, लिगेंडों के साथ जितने उपसहसंयोजी, कहाँ शादी में जा रहे हैं? हैं? कुछ भी मयंक, कुछ भी बोल देते हैं। ऐसा लुक से लग रहा है क्या कि हम शादी में जा रहे हैं? लिगेंडों के साथ जितने उपसहसंयोजी बंध बनाता है, उपसहसंयोजी बंध बनाता है, वह उसकी समन्वय संख्या या उपसहसंयोजी संख्या कहलाती है। या उपसहसंयोजक संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल, इसमें बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? अगर इसमें पूछा जाए निकिल की समन्वय संख्या कितनी है, तो कितनी बताएंगे आप? जितने लिगैंड है, लिगैंड से जितने नंबर जुड़े होंगे, वही उसकी क्या है? समन्वय संख्या है। और कुछ निकालना है इसमें? बिल्कुल सिंपल है। इसमें बताइए Fe H2O6 Cl3, इसमें Fe की बताइए कितनी है? लिख लीजिए फटाफट। AgCN2 में कितनी होगी? सिल्वर। इसमें Ag की बताइए। नेक्स्ट, कॉपर NH3 4। निकाल लेंगे आप लोग, सबकी निकाल लेंगे। इसमें कितनी? 6, इसमें 2, इसमें 4। बिल्कुल सिंपल है। इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में? जो सेंट्रल मेटल आयन है उससे जो लिगैंड लगा होगा, लिगैंड जितने नंबर से जुड़ा होगा, वह उस सेंट्रल मेटल आयन की क्या होगी? कोऑर्डिनेशन नंबर होगी या फिर समन्वय संख्या होगी। समझ में आया? लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। ठंडी नहीं लग रही है प्रिंस? तुम्हारा स्वेटर वटर नहीं आया है? एसी चलाने की बात कर रहा था ये, क्यों?
बहुत गर्मी लगता है इसमें। उस दिन भाई तुम लोग जो है चिल्ड्रंस डे पे कुछ भी नहीं बोले, पहले से पता नहीं था तो तुरंत आपको नाम एंट्री करवा के बोल लेना था। संध्या, तुम्हें भी कुछ नहीं बोलना था, तुम भी तो आज बहुत अच्छी लग रही हो। मैं गलती से आ गया था इसलिए। तुम गलती से आ गए थे इस धरती पर की क्लास में। वो तो पापा मम्मी खेल खेल में रखी। वाकई अगर मयंक जिस दिन तुम नहीं आते उस दिन क्लास में तुम सन्नाटा रहता है। कुछ भी मतलब बोलने से पहले सोचो ना कि क्या बोल रहे हो। मैं तो दुनिया में सब चीज खेल खेल में नहीं होता है। हो गया ये। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे ऑक्सीकरण नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। देखो पहले बोर्ड पे आप लोग देखिए, जैसे अभी तक मैंने आपको बताया था कि H2SO4 जैसे दिया है तो आपको इसमें सल्फर की अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो आपको क्या रखते थे आप लोग, हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर कितनी +1 इंटू 2, जिसका निकालना है इसको प्लस x प्लस आगे क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का इंटू इट इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा, कितनी आ जाती थी, ये आप लोग निकाल चुके हैं। ठीक है ऑक्सीडेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर में हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्सेस में निकालेंगे। जैसे ये कॉम्प्लेक्स दिया है तो इसमें निकल की क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगी, आयरन की क्या होगी, सिल्वर की क्या होगी और कॉपर की क्या होगी। तो इनकी निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, पहले इसको लिख लो, इसका डेफिनेशन लिख लो, फिर इसका डेरिवेशन लिख लो। ठीक है हेडिंग लिखो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या। इसमें लिखिए किसी संकुल यौगिक में, किसी संकुल यौगिक में, किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या सेंट्रल मेटल आयन, केंद्रीय धातु परमाणु पर जितना वास्तविक आवेश होता है, जितना वास्तविक आवेश होता है वह उसकी ऑक्सीकरण संख्या को, वह उसकी ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करता है, वह उसकी ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट लाइन से, अतः किसी धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, अतः किसी धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या धातु परमाणु पर उपस्थित, धातु परमाणु पर उपस्थित कुल आवेश के बराबर होगी, कुल आवेश के बराबर होगी। अतः सभी लिगैंड, अतः सभी लिगैंड बिना इलेक्ट्रॉन युग्म लिए, अतः सभी लिगैंड बिना इलेक्ट्रॉन युग्म लिए हटा दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे।
हटा दिए जाएंगे। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए ऑक्सीकरण संख्या की गणना। कैसे निकालेंगे इसको? ऑक्सीकरण संख्या की गणना इसमें लिखेंगे किसी अणु या आयन की सभी किसी अणु या आयन की सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण संख्या का कुल योग किसी अणु या आयन की सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण संख्या का कुल योग उसके आवेश उसके किसी अणु या आयन की सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण संख्या का कुल योग उसके आवेश के बराबर होता है। एग्जाम्पल लिख लेंगे। देखिए एक मैंने आपको फार्मूला बताया था यहाँ पर कि अगर आपको जैसे मान लीजिए किसी की आप ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमने क्या बताया था आपको? n-8 रख दीजिएगा। अगर आप वैलेंसी निकाल रहे हैं तो वैलेंसी नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 8 - n। और n किसकी वैल्यू होती थी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है, वह उसकी क्या हो जाएगी? वैलेंसी हो जाएगी या फिर संयोजकता हो जाएगी। लिख लिया। H2SO4 का नोट करना चाहे तो नोट कर लें, अदरवाइज अब आप कॉम्प्लेक्सेस का देखेंगे कैसे निकाला जाता है। बोर्ड पे देखिए जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का निकालना है आपको। अगर इसमें आपको कह दिया जाए कि आपको आयरन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो आप क्या निकाल लेंगे? कोशिश करिए, एक बार ट्राई करिए। आ रहा है आपको? निकाल लेंगे कॉम्प्लेक्सेस का? कोशिश करो एक बार। 2 आई थिंक डायरेक्ट ऐसे मार दिया क्या? तुक्का। आयरन की 2 होती है। हैं? निकालो, ट्राई करो एक बार। करो करो जल्दी करो। मयंक निकालो जल्दी, फटाफट कलम चलाओ। चलो 6 हम कर दे रहे हैं, फिर आप लोग निकालिए। जैसे पोटेशियम का क्या होता है? +1। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। +1 इंटू 4 कर देंगे, ये किस में चला जाएगा? इंटू में चला जाएगा। प्लस आयरन की जगह क्या रखेंगे? और Cn का कितना होता है? -1 होता है। साइनाइड का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? -1 इंटू 6 इट इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा? +2 आ जाएगा। नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद अब आप लोग निकालेंगे इसका, सिल्वर का। बहुत सिंपल है, निकाल लेंगे। थोड़ा सा एक लेवल टफ है। पक्का? अच्छा एक और निकालो फिर। इसमें निकालिए कोबाल्ट की। इसमें बताइए कितना आएगा?
मयंक बताइए इसमें कितना आएगा कोबाल्ट में? हो जाएगा, निकाल के देखो। किसमें? ये जी कहाँ जीरो आएगा? तुम्हारा आया मयंक? जीरो कैसे आया? प्रिंस तुम्हारा? इसमें कुछ करना ही, सिल्वर का निकालना है, सिल्वर का एक्स मान लो फटाक से, कुछ करना ही नहीं है। आगे Cn का क्या हो जाएगा? माइनस इंटू टू इट इज इक्वल टू, ये जहां जीरो लिखते थे अब यहाँ क्या लिखेंगे? -2। ये क्या होता था? पूरे कॉम्प्लेक्स का यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x -2 इट इज इक्वल टू माइनस, कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा? 0। इसमें निकालिए कोबाल्ट का और बताइए फटाक से कितना आ रहा है कोबाल्ट। +2 चार्ज लगा है यहाँ पर, 1 आएगा। तुक्का मार रहे हो क्या? 1 4 निकाल के देखो, मैं ट्राई तो करो। अगर निकालना आ जाएगा तो कभी गलत नहीं होगा। NH3 का पता हो जाए तो निकाल लोगे आराम से ना। कहाँ कहाँ आपको दिक्कत हो रही? NH3 में। कोबाल्ट का निकालना है, x मानो प्लस Cl का -1 प्लस NH3 का 0 होता है इंटू 5 इट इज इक्वल टू 2, x बराबर +3। कुछ है ही नहीं इसमें, 1 कैसे आएगा? ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, 0 0 हो जाएगा। निकाल लोगे आप लोग या नहीं? निकाल लोगे? इजी है, इजी है कि नहीं? निकाल लेंगे ना। चलिए अगले टॉपिक पे चलें। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, संकुल आयन पर आवेश। संकुल आयन पर आवेश। चार्जेस ऑन कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। इसमें लिखेंगे संकुल आयन पर आवेश। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका ये जो आयन होता है यही कहलाता है संकुल आयन पर आवेश। इसी को हम लिखेंगे संकुल आयन पर आवेश उसके अवयवों भागों के कुल आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अतः यदि संकुल उदासीन है तो अवयवों के आवेश का योग शून्य होगा। अवयवों के आवेश का योग शून्य होगा। नेक्स्ट लाइन से, धनायन संकुल या ऋणायन संकुल के लिए अवयवों के आवेश का योग उप सहसंयोजन क्षेत्र के अवयवों का योग उप सहसंयोजन क्षेत्र के
आवेश के बराबर होगा। आवेश के बराबर होगा। एग्जाम्पल कॉपर NH3 कॉपर NH3 4 का टेट्रा +2 पर आवेश +2 होता है, पर आवेश या चार्ज +2 होता है, क्योंकि कॉपर +2 आयन पर +2 आवेश है। कॉपर +2 आयन पर +2 आवेश है तथा NH3 अणु उदासीन है तथा NH3 अणु उदासीन है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN, और ये आपको निकालना आना चाहिए, ये पेपर में पूछा जाता है। लिखेंगे प्रभावी परमाणु क्रमांक। न्यू हेडिंग लिखेंगे प्रभावी परमाणु क्रमांक। इसके लिए एक टेबल बनाएंगे और टेबल में सारे एग्जाम्पल लिख लेंगे एक जगह। हेडिंग लिखेंगे EAN, कैपिटल E, कैपिटल A और कैपिटल N। EAN, और इसको बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कैसे निकाला जाता है? प्रभावी परमाणु क्रमांक। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल वे में पहले तो जो इसका परमाणु क्रमांक होगा उसको ले लेंगे, ठीक है, प्लस ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या और माइनस इसमें क्या कर देंगे, त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर ये आप कर देते हैं तो आपको ये निकल आएगा कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, पहले इसमें थोड़ा सा लिख लेंगे। इसके लिए आपको एक टेबल बनवा देंगे अभी, ठीक है, 4-5 खानों का टेबल रहेगा, उसमें आपको समझ आ जाएगा कैसे निकालना है। लेकिन इसको निकालने के लिए पहली बात आपको इसमें सारे के सारे जितने आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, यानी कि मेटल वाली चीजें हैं, मेटल वाले जितने भी आपके तत्व हैं उनके एटॉमिक नंबर आने चाहिए। एटॉमिक नंबर क्या लिखा, परमाणु क्रमांक। अगर परमाणु क्रमांक नहीं पता है तो फिर आप आगे वाली चीजें नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, लिखेंगे प्रभावी परमाणु क्रमांक या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसमें लिखेंगे स्वीडिक ने संकर यौगिकों के स्थायित्व की, स्वीडिक ने संकर यौगिकों के स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए, संकर यौगिकों के स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए प्रभावी परमाणु क्रमांक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वो सिद्धांत क्या है उसको लिख लेंगे, प्रभावी परमाणु क्रमांक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। न्यू लाइन से लिखेंगे
किसी परमाणु का, छूट रहा है क्या, किसी परमाणु का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट लाइन से, किसी परमाणु का प्रभावी परमाणु क्रमांक जटिल अणु के निर्माण के पश्चात इस पर कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। निर्माण के पश्चात उस पर कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। फॉर्मूला लिखना चाहें तो लिख लीजिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। लिख लीजिए, अभी निकालना पड़ेगा। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, प्रभावी परमाणु क्रमांक की गणना। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखेंगे, प्रभावी परमाणु क्रमांक की गणना, और इसकी गणना आप लोग करेंगे। अब एक टेबल बनाएंगे आप, धातु की ऑक्सीकरण संख्या, पहले तो यहां धातु का नाम लिख लो जो धातु दिए जाएंगे। धातु की ऑक्सीकरण संख्या, ये होना चाहिए टेबल में। दूसरा टेबल आपका रहेगा केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक, केंद्रीय धातु परमाणु का केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक, सेंट्रल मेटल आयन का जो एटॉमिक नंबर होगा वो होगा। नेक्स्ट वाला होगा क्या इसकी समन्वय संख्या है। नेक्स्ट होगा, अब यहां पर आपको निकालना क्या है, प्रभावी परमाणु क्रमांक, यहां पर आपको निकालना है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये टेबल बना लीजिए। हम रुके ही तो हैं, हम चल कहां रहे हैं, ये टेबल बना लीजिए, तब तक हम इंक डाल लेते हैं। टूट गया है, अच्छा ठीक है, नोट कर लीजिए। इसमें सर ने छेद ही नहीं करा है, निकल ही नहीं रहा। नोट कर लिया, क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ तो हंसे क्यों तुम लोग। एग्जाम्पल अच्छा पहले लिखो, धातु परमाणु क्रमांक का, पोटासियम फेरस आयनाइड। क्या बात है, बताइए। अभी बता रहे हैं, क्लास खत्म हो जाए फिर बताते तुमको। दूसरा लिखिए, कॉपर NH3 कॉपर NH3
SO4। तीसरा लिखेंगे एग्जाम्पल NiCO4, NiCO4। चौथा एक और एग्जाम्पल लिखेंगे K2NiCN4, K2NiCN4। पांचवा लिखेंगे AgNS3 का ट्वाइस, AgNS3 का ट्वाइस Cl। इतने सारे हैं और इसको निकालना है आपको। पहले ये इतने नोट कर लीजिए पूरे। एक छूट गया क्या कोई? कॉपर, एक और लिख लीजिए CuNS3 6 का थ्राइस, NS3 का 6 Cl3। हो गया? इतना हो गया सबका? चलो अब देखो, आपको निकालना क्या है, पहले धातु की ऑक्सीकरण संख्या। इन सब की धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? आयरन की ऑक्सीकरण संख्या प्लस में कि माइनस में? कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या, निकेल की ऑक्सीकरण संख्या। वेरी गुड, क्या बात है। अगर यहाँ पे K2 + 2 लिखा है तब इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी या +2 होगी? K2 यहाँ लिखा है तो ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी कि +1 होगी? +1 होगी। +1 किसकी होती है? ओनली पोटासियम की। और यहाँ पोटासियम कितने हैं? 2। तो यहाँ कितना हो जाएगा? +2। और सिल्वर की ऑक्सीकरण संख्या, सिल्वर की ऑक्सीकरण संख्या, सिल्वर सिंगल है, +1। और कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या, अब सब केंद्रीय धातु परमाणु, यहाँ पर आयरन है, कॉपर है, निकेल है, पोटाशियम है, Ag है और कोबाल्ट, इनके सबका एटॉमिक नंबर लिखो और बताओ। जल्दी लिखिए, ये हम नहीं बताएंगे आपको। एटॉमिक नंबर आयरन का 20, कॉपर का 22, है, कॉपर का कितना? 28 कैसे होगा? फ्लो में गलत का है। अगला करो, जल्दी करके बताओ। निकेल का 28, वेरी गुड, 28। पोटाशियम का, पोटासियम, पोटासियम 19 का दूना है। Ag का कितना होता है? हाँ। और कोबाल्ट का, कोबाल्ट का अब निकालना है समन्वय संख्या। सबके लिख डालो। समन्वय संख्या पहले में कितनी है?
दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, इसमें 4, फिर 2, फिर नीचे वाले में। आपको इफेक्टिव एटॉमिक निकालने से पहले इतनी चीजें पता होनी चाहिए। देख लीजिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने से पहले अभी छाप लो, पहले छाप लेना, रुक जाओ। अगर समझ में नहीं आया तो हम तो इतने ही कॉम्प्लेक्स करा रहे हैं और आपके सिलेबस में 56 हैं कॉम्प्लेक्सेस, 56, तो आप कर नहीं पाओगे। तो देखो, मैंने इसलिए इसको ओपन, मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपको बता सकती थी, लेकिन लिखने का, टेबल बनाने का सिर्फ एक उद्देश्य कि आपको ये चीजें इतनी पता होनी चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, एटॉमिक नंबर। ठीक है, अगर आपको EAN का मान निकालना है तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए आपको, एटॉमिक नंबर प्लस ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसका मतलब धातु की ऑक्सीकरण संख्या रखेंगे, यहाँ पे कितना रखेंगे, रख दे, ब्रैकेट बंद, फिर प्लस, आगे लिखा है समन्वय संख्या, यहां पर कितनी है, 6। ये इसको बोलते हैं, यहां पर आप लिख लीजिए, ये CN, ये जो है ये लिगैंड्स का लिखा गया है समन्वय संख्या। ठीक है, और यहां पर आप छोटा छोटा लिख लेंगे तो समझ आएगा, सेंट्रल मेटल आयन, आयरन। ठीक है, किसी भी लिगैंड्स का नंबर निकालने के लिए हमेशा उसे मल्टीप्लाई किया जाता है 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 2 से। सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आएगा, 28 प्लस 12 कितना आया, कहीं गलत हुआ क्या, 40 कैसे आएगा, 10 गुना 4, यहाँ पे इंटू होता है शायद, इंटू करके देखो जरा, बताओ कितना आ रहा है, ज्यादा जाएगा, नहीं नहीं नहीं, हाँ त्याग किए, हाँ सही कहा। ठीक है, 1 मिनट धैर्य रख लो। यहाँ पे 26 प्लस 2 माइनस 26 माइनस 2 करोगे कितना आ जाएगा, 24, 24, 36 होगा। अब ये 36 नोबल गैस के बराबर आ जाएगा। अब ये सही आएगा, गलत था। अगर यहाँ पर धातु की ऑक्सीकरण संख्या +2 है तो यहाँ पर उसको क्या करेंगे, हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, ये मिस्टेक हुई। और 36 किसका होता है, कौन सी नोबल गैस का होता है, आर्गन 18 होता है। कुछ बोल दो, सही तो हो करे। हाँ, जल्दी निकालिए, 28 का तो बहुत इजी है, जल्दी निकालिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, फटाफट बताइए कितना आ रहा है। इसका कितना था, 35। निकाल लेंगे अब आप लोग, कैलकुलेटर यूज हो रहा है, जल्दी निकालो फटाफट। प्रिंस पानी नहीं लाए क्या आज, 56। निकालिए।
कितना आया? कितना आया बताओ जल्दी, इसका कितना आया? कितना आया इसका? 44। इसका? इतना ही आ रहा है सबका, इतना ही आ रहा है। निकाल लोगे फाइनली? मैम उसका 36 आएगा। कितना आ रहा है इसका? कैसे किया मयंक? हैं? मैथमेटिक्स कमजोर है तुम्हारी? फाइनली समझ में आ गया ये सबको? टफ है ये बिल्कुल? है बहुत टफ है? मुझे तो लग रहा है बहुत इजी है। हमारे लिए नहीं, सब बच्चों के लिए सब इजी है। ये समझ में आ गया? अब आप निकाल लेंगे, कहीं कोई दिक्कत है? पहली बात तो आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, फिर उसमें जितने भी यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है उसको यहाँ पे लेस कर देंगे, प्लस लिगैंड जितने हैं यानी कि समन्वय संख्याएं जितनी हो उसमें इंटू 2 कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड कर देंगे तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ जाएगा। अब चलते हैं अपना सबसे ब्रॉड वाला सिलेबस, कहाँ? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईयूपीएसी नामकरण किया जाए। आज ही स्टार्ट कर दिया जाए कि नहीं? कर ही दीजिए। कल से छुट्टी रहेगी आप लोगों की। आप आए ना, जिस दिन कम बच्चे रहे उस दिन और ज्यादा पढ़ना चाहिए, हैं? हैं? वैसे आज संडे की छुट्टी है, सारे बच्चे मैच खेलने गए होंगे। क्यों? काम था तुम लोगों के लिए? स्टूडेंट लाइफ में संडे के दिन कौन सा काम रहता है? पूरे हफ्ते के कपड़े 2 ही तो यूनिफॉर्म पहन के जाते हो तुम लोग। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे उपसा संयोजी यौगिक। उपसा संयोजी यौगिक के सूत्र व नामकरण। उपसा संयोजी यौगिक के सूत्र व उपसा संयोजी यौगिक के सूत्र व नामकरण के नियम। पहले ये लिख लेंगे, इसे मिस मत करिएगा, ठीक है? इसे लिख लेंगे तो हम बहुत इजी वे में नॉमेनक्लेचर कर पाएंगे, ठीक है? इसमें लिख लेंगे आईयूपीएसी द्वारा दी गई नवीनतम आईयूपीएसी द्वारा दी गई आईयूपीएसी द्वारा दी गई नवीनतम 2004 पद्धति पर 2004 पद्धति पर उपसह संयोजी यौगिकों का सूत्र, उपसह संयोजी यौगिकों का सूत्र तथा नामकरण निम्नलिखित नियमों पर आधारित है। निम्नलिखित नियमों पर
आधारित है। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे यौगिकों का सूत्र लिखने के नियम। यौगिकों का सूत्र लिखने के नियम। अब यहाँ पे सारे रूल्स लिख लेंगे तो आप बहुत इजी वे में नामकरण कर पाएंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे सरल तथा संकुल दोनों प्रकार के, सरल तथा संकुल दोनों प्रकार के लवणों के सूत्र में पहले, दोनों प्रकार के लवणों के सॉल्ट्स, लवणों के सूत्र में पहले धनायन, इस बात को याद रखिएगा, पहले धनायन, इसके पश्चात ऋणायन लिखा जाता है। एक एग्जाम्पल लिखा दे क्या? एग्जाम्पल लिख लो तो एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। लिख लीजिए एग्जाम्पल NaCl को, एग्जाम्पल लिख लो, नहीं ये लाइन नहीं समझ में आएगी। NaCl को सोडियम क्लोराइड लिखा जाता है, सोडियम क्लोराइड लिखा जाता है, सोडियम क्लोराइड लिखा जाता है, ना कि ClNa, ये कभी नहीं लिखा जाएगा। लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा। इसका मतलब है कि पहले प्लस चार्ज वाला लिखा जाएगा फिर माइनस चार्ज वाला। ठीक है, अभी हम आपको आगे पूरी एक टेबल बनवा देंगे कि कितने ऐसे एलिमेंट हैं जो प्लस वाले हैं, कितने माइनस वाले हैं, किसका यूपीएससी में क्या नाम चेंज होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से आप लोग रूल्स के अकॉर्डिंग कर लेंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे सूत्र में लवण के, पहली लाइन सबको समझ में आ गई? सूत्र में लवण के संकुल आयन को, सूत्र में लवण के संकुल आयन को बड़े कोष्ठक में, ये वाला बड़ा है, बड़े कोष्ठक में या ब्रैकेट्स में रखते हैं तथा अणु में उपस्थित आयनों के मध्य, अणु में उपस्थित आयनों के मध्य कोई स्थान नहीं रखते हैं, अणु में उपस्थित आयनों के मध्य कोई स्थान नहीं रखते हैं। तीसरा लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे तीसरा, संकुल आयन में, तीसरे में ब्लैक पेन से लिखेंगे, संकुल आयन में धातु परमाणु तथा लिगैंडों का क्रम, सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगैंड का क्या क्रम होगा, अब यहां से पॉइंट वाइज लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे पॉइंट वाइज, यहां पर लिखेंगे संकुल आयन में धातु परमाणु तथा लिगैंडों का क्रम। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे संकुल भाग के सूत्र में पहले, संकुल भाग के सूत्र में पहले धातु परमाणु लिखते हैं, धातु परमाणु लिखते हैं तथा इसके पश्चात संकुल भाग के सूत्र में पहले धातु परमाणु लिखते हैं, यानी उस परमाणु का नाम लिखेंगे जो धातु होगी, मेटल होगी, उसका नाम सबसे पहले धातु परमाणु लिखते हैं तथा इसके पश्चात लिगैंड लिखे जाते हैं। पहले सेंट्रल मेटल का आयन लिखेंगे नाम, उसके बाद किसका नाम लिखेंगे,
लिगैंड का नाम लिखेंगे। दूसरा पॉइंट इसी में लिखेंगे, यदि एक से अधिक प्रकार के, क्या हुआ, यदि एक से अधिक प्रकार के लिगैंड उपस्थित हो, तो एक से अधिक भी तो हो सकते हैं, फिर आप क्या करेंगे, रूल लिख लीजिए। यदि एक से अधिक प्रकार के लिगैंड उपस्थित हो तो उन्हें निम्नलिखित क्रम में लिखते हैं। एक से अधिक लिगैंड उपस्थित हो तो उन्हें निम्नलिखित क्रम में लिखते हैं। पहले, सबसे पहले जो ऋणात्मक लिगैंड है उसे लिख लेंगे, फिर जो उदासीन यानी न्यूट्रल लिगैंड है उसे लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, धनात्मक लिगैंड को लिखेंगे। ये क्रम बना लीजिए। अगर कई सारे लिगैंड हैं, बहुत सारे लिगैंड्स हैं, मैनी लिगैंड्स, तो आप सबसे पहले माइनस वाले लिगैंड का नाम लिखेंगे। फिर अगर कोई न्यूट्रल लिगैंड है, जैसे H2O वगैरह है, आपका न्यूट्रल है, तो उसका नाम लिखेंगे। KOH है, NH3 है, तो उसका नाम लिखेंगे। फिर प्लस वाला लिगैंड का नाम लिखेंगे। और मैंने ये तीनों लिगैंड्स के एग्जाम्पल आपको लिखाए थे आपको एग्जाम्पल, और मैंने वहां पर कहा था कि आप धनात्मक वाले, उदासीन वाले और ऋणात्मक वाले सारे के सारे लिगैंड को लर्न कर लीजिए। IUPAC में आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। तो जब मैं IUPAC कराऊं तो मुझसे फिर ये मत पूछना कि मैम पहले इसका नाम क्यों नहीं लिखा, इसका क्यों नहीं लिखा। ये बिल्कुल याद रखना कि पहले माइनस वाला, फिर न्यूट्रल वाला, फिर प्लस वाला, यही सीक्वेंस में आगे नामकरण अभी चलेगा। हो गया, चलिए अगली हेडिंग लिखेंगे। ये तो हो गया किसका, योग। टाइम हो गया, अभी तो 10 मिनट है ना, नहीं लिखना है, दो लाइन लिख लो। 5 मिनट, 5 मिनट, मैं आधा घंटा वैसे भी तो लेट आई हूँ पढ़ाने आपको, इतना समय मैंने दिया आपको, फ्रेश होने के लिए आधा घंटे मैंने समय दिया था ना, तो फिर 2 पॉइंट तो मैं लिखा कर जाऊंगी, लिखो। यौगिकों का IUPAC नामकरण। अब देखो इसे अधूरा मत छोड़ो बेटा, ठीक है। यौगिकों का IUPAC नामकरण लिख लो, ठीक है, रूल्स लिख लो, तो जिस दिन आएंगे उस दिन फटाफट फटाफट एक्सरसाइज सॉल्व करनी रहेगी, राइट। लिख लीजिए। पहले लिखेंगे आयनों के नामकरण का क्रम। अगर कोई आयन दिया है तो उसका क्या करेंगे, यहां पर लिखो आयनों का नामकरण का क्रम। आयनों के नामकरण का क्रम पॉइंट वाइज लिख लेंगे, फटाफट लिख लेंगे। सामान्य यौगिक की तरह ही आयनिक संकुलों के नामकरण में भी पहले धनायन, इसके पश्चात ऋणायन का नाम लिखा जाता है। आयंस में दिया होगा तो पहले धनात्मक वाले का, फिर माइनस चार्ज वाले का। पहले धनायन, इसके पश्चात ऋणायन का नाम लिखा जाता है। एग्जाम्पल K2 प्लेटिनम Cl6 में पोटेशियम धनायन है। एग्जाम्पल लिख लो, नहीं याद नहीं रहेगा। पोटेशियम धनायन है, अतः इसे पहले लिखा जाता है, तथा इसके पश्चात ऋणायन, ये प्लस, सीधी सी बात, और ये क्या हो जाएगा Cl
माइनस, अतः इसके पश्चात PtCl6 माइनस को लिखते हैं। समझ आ गया कि और लिखा दें? समझ आ गया? अच्छा, समझ आ गया है ना? चलिए ठीक, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसी का सेकंड एग्जांपल लिखिए। एग्जांपल लिखिए AgNH3 का ट्वाइस, हाँ AgNH3 का ट्वाइस Cl। इसमें बताइए पहले किसका नाम लिखा जाएगा और देन बाद में किसका नाम लिखा जाएगा? ये पहला एग्जांपल है, किसका लिखा जाएगा पहले? ओनली Ag। अच्छा, इसको तोड़ो जरा, प्लस में कौन है और माइनस में कौन है? या क्या बात है, सारी लंका जर गई, गए निशाचर भाग। यहां पर पहले हमने क्या कहा था? हमने क्या बताया? पहले धनायन वाला लिखा जाएगा पॉजिटिव, उसके बाद ऋणायन वाला। तो इसे आपने पहले लिख लिया, इसे आपने बाद में लिख लिया। नामकरण में आयंस के नामकरण का क्रम बता रहे हैं हम, ठीक है? कई सारे स्टेप में है इसके। फिर यहां पर अगर इसका हम सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं तो पहले हम नामकरण किसका लिखेंगे? AgNH3 का ट्वाइस प्लस इसका नाम लिखेंगे, देन Cl है सिर्फ माइनस चार्ज। भाई तुम लोगों ने इसको NH3 को क्यों छोड़ दिया, उदासीन लिगैंड को? ओ, ऐसी गलतियां हो जाएंगी पेपर में। मयंक, तुम्हारा कहने का मतलब है प्रिंस बोल दे तो छुट्टी जल्दी हो जाए, क्यों? इसीलिए वो प्रिंस को रट रहा है और सोर्स लगा रहा है प्रिंस से। तो क्या ऐसा संभव है प्रिंस? ऐसा संभव है? एक हेडिंग डाल लो फिर छोड़ देते हैं। लिखिए उपसहसंयोजी क्षेत्र या मंडल का नामकरण। उपसहसंयोजी क्षेत्र या मंडल का नामकरण। उपसहसंयोजी क्षेत्र या मंडल का नामकरण। 2 पॉइंट लिखा दिया जाए। अभी देखो बेटा 5 मिनट है, पक्का? बड़ा बहुत कम है लेकिन आज तुम लोगों ने। चलो